हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। मोल और एवोगैड्रोस नंबर को आज हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लें, सॉल्व करें। अगर खुद सॉल्व करने विदाउट एनी कन्फ्यूजन खुद सॉल्व करने आ रहे हैं तो फिर ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों को इन प्रॉब्लम में से स्क्रीनशॉट लेने कोई भी कन्फ्यूजन है तो फिर वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम ये सारे आज इस एक लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं और सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, ये यूँ समझे एमसीक्यूज है। सिर्फ मैंने एमसीक्यूज के ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि फिर स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए मैंने इनको ब्लैंक्स बना दिए। अब आप लोग ब्लैंक्स पे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर एमसीक्यूज तो गलत हो ही नहीं सकता। एमसीक्यूज में आप फिर भी कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैंक्स में ऑप्शन नहीं होते, इसलिए मैंने भी ऑप्शन नहीं दिए। आप लोग खुद सॉल्व करें, उसके बाद मेरी वीडियो देखें। क्या कन्फ्यूजन है, कहाँ पे कन्फ्यूजन है, आप लोग अच्छे से समझ। मैंने ये दोनों टॉपिक एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। ये दोनों टॉपिक क्या है बच्चों, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बच्चों, मोल की डेफिनेशन जो है उसमें मोल में क्या है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 into 10 raised power 23 एटम्स। क्या बच्चों, एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स, या क्या हो सकते हैं बच्चों, या हो सकते हैं फार्मूला यूनिट्स, मॉलिक्यूल्स, ये चीजें। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि मोल की डेफिनेशन तो हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 into 10 raised power 23 एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स, फार्मूला यूनिट्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। अब एवोगैड्रो क्या कहता है, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने भी सेम ही बात की थी। ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रो ने क्या बोला था कि एक मोल किसी भी चीज का हो, एक मोल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल कंटेन, या तो इतने उसके पास एटम्स होंगे, या इतने उसके पास आयंस होंगे, या पार्टिकल्स होंगे, या फार्मूला यूनिट्स होंगे, या फिर क्या होंगे बच्चों, मॉलिक्यूल्स होंगे। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से मिले हुए हैं, कोई इनकी डेफिनेशन इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आप लोगों की कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो दूर हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 1.96 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स डैश एटॉमिक मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ETC एक्सेट्रा। तो इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर कर दूँ। अब यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं किस तरीके से बच्चों, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख लूँ कि 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन, 2 ग्राम H2, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम वाटर, और उसके बाद 23 ग्राम Na एंड 35.5 ग्राम Cl। क्या है बच्चों, ये यहाँ पे लिखे Cl। अब ये सब 1 मोल के बराबर है। 12 ग्राम कार्बन 1 मोल, यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन आल्सो 1 मोल, यहाँ पे ये सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे जो है वो आपने 1 मोल 1 मोल 1 मोल कंसीडर कर लेने हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे कार्बन एक एटम है, तो आपने क्या करना है कि इसमें 6.02 into 10 raised power 23 क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे होंगे एटम्स। यहाँ पे क्या होने वाले हैं, एटम्स। इसी तरीके से 2 ग्राम हाइड्रोजन में 6.02 into 10 raised power 23 एटम नहीं होंगे, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसमें क्या होंगे बच्चों, इतने मॉलिक्यूल्स। एटम्स डबल हो जाएंगे क्योंकि 2 किस तरीके से डबल होंगे आगे हम करने वाले हैं। यहाँ पे देखें
6.02 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट एटम का बना हुआ होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी इतने एटम्स हैं। उसके बाद वाटर एक मॉलिक्यूल है, वाटर क्या है बच्चों, एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी कितने होंगे 18 ग्राम में 6.02 इंटू 10⁻23 क्या होंगे मॉलिक्यूल्स। किसके बच्चों मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। उसके बाद ये एक आयन है Na+ क्या है, ये आयन है, इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, आयन्स होंगे। इसी तरीके से इसमें भी आप सेम लिखेंगे कि इसमें भी इतने से आयन होंगे। ये चीजें आप लोग ज़हन में रख लें। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ये तो बिल्कुल इजी है। ये चीजें आप लोगों के ज़हन में होंगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने बिल्कुल आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पे एटॉमिक मोल्स क्या होते हैं, एटॉमिक मोल्स पे हम आते हैं, क्योंकि फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है एटॉमिक मोल्स। ठीक है बच्चों, ये मैं इरेज कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए तो ले लें, वरना आपके बुक में लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक यूनिट्स की, एटॉमिक मोल्स की बच्चों। अब देखिए मैं जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक वाटर मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल मींस 1H2O इज इक्वल टू 1 मोल। ये कितने मोल के बराबर है बच्चों, 1 मोल के। 1 मोल किसका बच्चों, 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O। और यहाँ पे मैं लिख दूं, ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू, इसमें कितने मोल हाइड्रोजन के बच्चों, 2 मोल, और ऑक्सीजन के कितने मोल है, 1 मोल, इज इक्वल टू 3 एटॉमिक मोल्स, 3 एटॉमिक मोल्स। इसमें 3 एटॉमिक मोल्स हैं। एटॉमिक मोल की बात करेंगे तो हम सेपरेटली हर एलिमेंट के मोल्स लिखेंगे। जिस तरीके से हाइड्रोजन के 2 एटॉमिक मोल हो गए और ऑक्सीजन का 1 एटॉमिक मोल। इस तरीके से भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि वाटर कंटेंट्स डैश एटॉमिक मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आप लोगों ने निकालने हैं। आप देखें कितने एलिमेंट है वो उसका एटॉमिक मोल है, टोटल तो 18 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पे पूछ रहा है 1.96 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स डैश एटॉमिक मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हमें एटॉमिक मोल्स निकालनी है। किसमें बच्चों, आप लोग पहले चलो हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1.96 निकालना है, तो आप लिखें H2SO4 क्या दिया हुआ है बच्चों, H2SO4 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, 1 मोल के। हमें मोल तो मालूम नहीं करने, हमें क्या मालूम करना है, एटॉमिक मोल्स। तो आप एटॉमिक मोल लिखें। एटॉमिक मोल किस तरीके से कि इसमें एटॉमिक मोल की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से लिखें। ये इसका मास कितना है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम। ये कह सकते हैं 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने, हाइड्रोजन के 2 एटॉमिक मोल, सल्फर का 1 एटॉमिक मोल, ऑक्सीजन के 4 एटॉमिक मोल होते हैं। किसमें, 98 में। यहाँ पे 98 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है 196। तो 196 हम इसमें से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। या तो आप इसके मास को डबल ट्रिपल करें, इंक्रीज करना शुरू करें या डिक्रीज करना शुरू करें, आपको नॉन जीरो मिल जाएंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं। एंट्री टेस्ट में भी ऐसा ही होता है, वो आपको कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं करना चाहते। वो जो नंबर देते हैं वो नंबर आप सिर्फ क्या करें, जैसे कि हमें पता है 98 एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। आप इसका डबल करें, हाफ करें, डबल करें, 2-3 बार ऊपर जाएं, 2-3 बार नीचे जाएं, तो आप लोगों को ये नंबर मिल जाएगा। अब किस तरीके से देखें, 98 को डबल करें 196 होगा। डबल करके देखें आप क्या होगा बच्चों, 196 तो आ गया 196। पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट दिए, ये पॉइंट जो है ना, ये हमारा मतलब होता है पॉइंट को हम कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो पॉइंट आप खुद मूव करवा सकते हैं, तो पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होने का आप लोगों को नहीं होना है। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ये क्या किया हुआ है, डबल किया हुआ है। तो 98 का आप डबल करें कितने हो जाएंगे, 196। तो 196 में ये भी डबल हो जाएंगे एटॉमिक मोल्स, कैसे, 4, 2, 8, इस तरीके से।
अब यहाँ पे क्या है कि ये 196 में कितने मोल्स हैं बच्चों, 428। वहां पे दिया हुआ है पॉइंट है सिर्फ 1.9, मतलब यहाँ पे पॉइंट दी हुई है, पहले पॉइंट इधर थी, मूव करके यहाँ आ गई, 2 पॉइंट मूव करके आई है 2 डिजिट। पॉइंट कितने मूव करके आई बच्चों, 2 डिजिट। तो आप इसमें भी 2 डिजिट पॉइंट मूव करवा दें, मतलब 0.04 रेशो 0.02 रेशो 0.08। इस तरीके से ये क्या होंगे, इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व होंगे। मतलब वहां पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.04 हाइड्रोजन, 0.02 सल्फर एंड 0.08 ऑक्सीजन के एटॉमिक मोल्स आएंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब कंफ्यूज हो रहे हैं, अब 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, बिल्कुल आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स आसान लगेंगे, आप लोग वेट करें और दूसरे 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट सॉल्व करने वाले हैं कि 1.17 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन डैश मोल्स। अब NaCl बच्चों देखिए, NaCl एक का मास होता है 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, यही होता है। अब आप 58.5 का डबल करें, आंसर आएगा 117। 117 कंटेन्स 2 मोल। अब 117 में से हमें क्या बनाना है, 1.17, मतलब 2 डिजिट पॉइंट पीछे आई है मूव करके। तो आप यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट इसकी मूव करें तो 2 डिजिट इसकी मूव करेंगे, मतलब 1.17 ग्राम 1.17 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 0.02 मोल्स। कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 डिजिट पॉइंट पीछे आए तो यहाँ पे भी 2 डिजिट पीछे, तो ये मोल्स हो गए। वहां पे आपने लिख लेने हैं कितने, 0.02, यहाँ पे 0.02 ये पॉइंट। उसके बाद 200 ग्राम ऑफ H2 कंटेन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, मोल्स, हाइड्रोजन H2 1 मोल, कितने ग्राम बच्चों, 2 ग्राम, 2 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, सही है। 2 ग्राम है, एक का मास 1 होता है, 2 के 2 हो गए, 2 ग्राम 1 मोल। यहाँ पे कितने पूछ रहा है, 200 ग्राम। अब यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर दिए, इसमें भी 2 जीरो ऐड कर दें, 100 मोल, सिंपल हो गए, हो गया ना सॉल्व। तो यहाँ पे कितने होंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएंगे 100 मोल। इसी तरीके से आपने ये करना है, ठीक है गाइस। स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं, मैं इसको रब करता जाऊंगा और आप लोगों को समझाता हुआ आगे चलता जाऊंगा। अब हम आते हैं थर्ड नंबर, जो भी है हमारा फोर्थ नंबर है। 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन डैश मोल्स ऑफ ग्लूकोज। आप लोगों ने ग्लूकोज का फार्मूला पता है, C6H12 and O6। इसका मास में 180 बनता है, 180 इज इक्वल टू 1 मोल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 1.8 में कितने मोल है बच्चों, 1.8 180 से बनाना मुश्किल नहीं है, 2 पॉइंट पीछे लेकर है, 1.8 लिखा हुआ हो या 1.80 लिखा हुआ हो, बात सेम है। तो 2 टाइम पॉइंट पीछे आएगी, तो इसकी भी 2 पॉइंट टाइम पीछे, 2 टाइम्स पॉइंट पीछे आएगी, तो इसका आंसर क्या, 2 टाइम्स पीछे, मतलब 0.01 मोल आ गई, 2 टाइम्स पॉइंट पीछे। तो यहाँ पे आप क्या आंसर लिखेंगे, 0.0 हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे 6 किस तरीके से, क्यों फार्मूला तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, हम कोचिंग तो करना ही रहे, जो फार्मूला यूज करें, फार्मूला में यूज करवाऊंगा कोचिंग में। यहाँ पे हमें डायरेक्ट तरीके से निकालने हैं, डायरेक्ट तरीके से। दूसरा कौन, फार्मूला तो आप लोगों के बुक में है, आप लोग खुद फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 6 ग्राम किस तरीके से, 180 ग्राम कंटेन्स 1 मोल। 180 में कितने मोल है बच्चों, 1 मोल। अब 180 में से 6 कैसे बनाना है, आप लोग 180 का डबल करना शुरू करें, नहीं आ रहा तो फिर हाफ करना शुरू करें। यहाँ पे आप हाफ करेंगे तो आ जाएगा 60, 60 इज इक्वल टू 0.5 मोल। 60 में कितने हो जाएंगे बच्चों, 180 1 मोल, तो 60 में 0.5 मोल, 60 में 6 है ना,
आ गया ना 0, 6 है। आपने 0 कम कर देना है, मतलब 1 पॉइंट पीछे गई तो 6 पॉइंट बन गया 0, 6.0 लिखें या आप सिंपल 6 लिखें, बात सेम है। एक डिजिट पॉइंट पीछे आया है तो यहाँ पे भी एक डिजिट पीछे आएगा, 0.0 बन जाएगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0.05। अब इसी तरीके से आप लोगों ने ये वाला करना है। इसमें क्या किया हुआ है बच्चों, इसमें किया हुआ है कि 6 ग्राम 4500 4500 ग्राम of H2O contains dash atomic moles of हाइड्रोजन। 4500 ग्राम दिए हुए वाटर के, इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे ये पूछ रहा है। अब आप लोग सोचें 45 कैसे बनाना है, 45 18 में से किस तरीके से आएगा, इजी है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। वो भी हम डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। किस तरीके से बच्चों, वो कुछ इस तरीके से कि 1 मोल वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम H2O, ये 18 ग्राम। 18 ग्राम में आप लोगों को यहाँ पूछें देखें क्या पूछ रहा है, एटॉमिक मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 18 ग्राम में एटॉमिक मोल्स हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 मोल, 2 एटॉमिक मोल्स, ये आप 2 एटॉमिक मोल्स कंसीडर कीजिएगा, ठीक है बच्चों, एटॉमिक मोल्स। तो यहाँ पे क्या 18 में से हमें बनाना है 45, इजी है बच्चों, नीचे आए 9 में मतलब ये भी हाफ करते जाएं, 1 एटॉमिक मोल, ठीक है बच्चों। 9 का 4.5, इसमें 0.5 एटॉमिक मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 18 में कितने थे 2, 9 में कितने हो गए 1 एटॉमिक मोल, 4.5 में कितने हो गए 0.5, 4.5 मतलब 4 5 9 0 आ गए, बिल्कुल इजी। तो अब इसमें से 4.5 में से आपने क्या बनाना है, 4.5 में से 4500, मतलब यहाँ पे पॉइंट थी, मूव करके यहाँ पे कितने डिजिट मूव करके आई है, 3 डिजिट। तो यहाँ पे भी आप 3 डिजिट पॉइंट को मूव करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5 3 डिजिट 00 मोल्स। कौन से मोल्स बच्चों, एटॉमिक मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए, वो आप यहाँ पे लिख लें, कितने हो गए 500 एटॉमिक मोल्स। किस तरीके से हुए, आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यही सेम चीज, यही डायरेक्ट मेथड हम आगे बहुत सारे टॉपिक्स में यूज करने वाले हैं, स्पेशली स्टेशियोमेट्री में। स्टेशियोमेट्री भी हम इसी डायरेक्ट मेथड के साथ निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें वो तरीका निकालना है जहाँ से हमारा टाइम बच सके, ठीक है गाइस। अब आगे आए आप, आगे क्या लिखा हुआ है, 0.01 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन डैश एटॉमिक मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। यहाँ पे ग्राम नहीं बच्चों, ग्राम होगा तो 1 बनाना मुश्किल होगा, यहाँ पे चलो ग्राम लगा हुआ है तो हम कुछ दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 नहीं लगा हुआ होगा, यहाँ पे 0.01 मोल लगा हुआ होगा। ग्राम है तो आप फार्मूला के साथ करेंगे, क्योंकि ये गलती से मैं ग्राम लिख के आऊँ, यहाँ पे मुझे लिखना क्या था मोल, मगर अब लिख चुका हूँ तो ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। किस तरीके से बच्चों देखें, हमें ये लिखना है कि 180 ग्राम, अब एक एक के अलग कर रहे हैं। नंबर पहले हम हाइड्रोजन के करेंगे तो 180 ग्राम कंटेंट्स कितने बच्चों, एटॉमिक मोल्स ऑफ ग्लूकोज कार्बन के 6, इस तरीके से है ना, ग्लूकोज C6H12 एंड O6। तो बच्चे यहाँ पे ग्लूकोज के कितने होंगे 6 मोल्स एटॉमिक मोल्स ऑफ कार्बन। तो 180 से हमें पूछ रहा है तो हमें 1 के लिए पहले मालूम करेंगे, 1 के लिए करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 180। अब इसमें से हमें कितने, या पूछ कितने के लिए रहा है 0.01 के लिए, तो ये आप क्या करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 0.001, इस तरीके से आप करेंगे तीनों के आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, ये हो सकता है, मगर इससे प्रॉब्लम एमसीक्यूज में कम दिए जाते हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमेबल होते हैं, ये टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए एंट्री टेस्ट वाले नहीं देते। सो यहाँ पे आप क्या करें, अगर है ऐसे लिखा हुआ तो आप इस फार्मूला के तहत सबके कर सकते हैं। पहले 6 लिखा, फिर हाइड्रोजन के लिए आप यहाँ पे 12 लिखेंगे, और फिर ऑक्सीजन के लिए सेम आप 6 लिखेंगे, हो जाएगा।
और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से आपको ये कह दूं कि यहाँ पे ग्राम नहीं, यहाँ पे ग्राम नहीं, यहाँ ग्राम की जगह पे आप क्या करें, यहाँ पे आप करें मोल्स, मोल करें कि 0.01 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन डैश एटॉमिक मोल्स ऑफ कार्बन। अब देखें 1 मोल ग्लूकोज का एटॉमिक मोल्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने हैं बच्चों, 6, 12 एंड 6। इस तरीके से यहाँ पे आपने क्या किया, पॉइंट को इसने मूव कर दिया है 0.01, मतलब कितनी डिजिट पॉइंट पीछे है, 3 डिजिट, तो ये भी 3 डिजिट पीछे आएगी 0.0 से 0.012 एंड 0.006। ये आपने आंसर वहाँ पे लिख देने इनके लिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया ऑक्सीजन के एटॉमिक मोल, ये हो गया कार्बन के, हाइड्रोजन के, ये कार्बन के। यहाँ पे देखें 2 नंबर थे इसलिए 1 0 आया, यहाँ पे 1 नंबर था तो 0 आया। इस तरीके से आपने ये करना है। उसके बाद मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, यहाँ पे कभी कभी आपको डायरेक्ट फार्मूला देते हैं, आंसर नहीं लिखा हुआ होता, मेथड लिखा हुआ होता है कि इस मेथड से करेंगे, उस मेथड से करेंगे, किस मेथड से करेंगे। इस तरीके से एमसीक्यूज बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमारा मेथड जो होगा किसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, वो कौन सा मेथड होगा बच्चों, वो इस तरीके का मेथड होगा कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। अब आप लोगों ने एक बार ध्यान में रखनी है, देखें H2O वाटर कितने ग्राम के बराबर है, 18 ग्राम। कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखें हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल, या वाटर के जो ये मॉलिक्यूल है इनका मास कितना है, 18 ग्राम। हमें कितने मॉलिक्यूल का मास चाहिए, 1 ग्राम, 1 मॉलिक्यूल का। तो देखें हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.2 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक हो गया बच्चों, 1 के लिए लेना है तो 18 डिवाइडेड बाय Na, ये Na है ना, ये नंबर। इस तरीके से आप डायरेक्ट एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, या आपसे 1 की बजाय मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स पूछ लें। आपसे क्या पूछ रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल। तो सिंपल है, फॉर 5 हम यही जो है ना, ये 1 के लिए मिल गया, इसको आपने क्या करना है, 18 डिवाइडेड बाय Na मल्टीप्लाई बाय 5, तो आ जाएंगे 5 के। और ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शन बना हुआ होता है, ऑप्शन भी इसी तरीके से बने हुए होते हैं, जैसे कि 18 Na एंड मल्टीप्लाई बाय 5, आर बने हुए होंगे 18 मल्टीप्लाई बाय Na एंड उसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ऑप्शन आपने करेक्ट सेलेक्ट करना है कौन सा, 18 को हम पहले डिवाइड करेंगे Na से, मीन्स एवोगैड्रो नंबर से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि ये जो चीज है ना, इनको इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर मींस n। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपने ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लिख दें कि 18 डिवाइडेड बाय Na, आंसर जो भी आए, आपसे आंसर नहीं पूछेंगे। आपको ये प्रॉब्लम आया, एमसीक्यूज आया तो सिर्फ वो ऐसे ही ऑप्शन देंगे आपको। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1.800 ग्राम ऑफ वाटर आर। अब देखें 1 सेकेंड H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। इसमें H2O के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें मॉलिक्यूल्स कितने थे, 6.02 × 10⁻23। अब इसमें एटम्स कितने हैं, तो आप एलिमेंट काउंट करें 1 2 3, 2 हाइड्रोजन के, 1 वाटर के, 3 एटॉमिक मोल जो है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं Na से, 6.02 मतलब Na, इतने एटम्स हैं टोटल किसके, हाइड्रोजन के भी एंड ऑक्सीजन के भी। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के तो इतने एटम्स हैं, कितने, ये आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर रख सकते हैं, कैसे कि 12.6.02 तो 12.04 × 10⁻23 एटम्स हैं किसके,
वाटर में इतने एटम्स हैं किसके बच्चों, हाइड्रोजन के। इतने एटम्स किसके हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। वाटर में 2 है ना, तो इसलिए हमने 6.02 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम बात करें एटम्स की, इतने हैं। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 18 ग्राम H2R 1.8। अब 1.8 को इस तरीके से हम कर सकते हैं, 1.8 18 में ये थे, 1.8 एक पॉइंट पीछे आई, तो यहाँ से आप एक पॉइंट को पीछे लेकर आए, 1.204 into 10⁻23 एटम्स किसके बच्चों, हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे आंसर आपने लिख लेना है कौन सा बच्चों, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, कितने हो जाएंगे, 1.204 into 10⁻23, ये हो गए आंसर इसका, ये हो गया। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन डैश एटम्स, ये आपने इसी तरीके का एमसीक्यूज है कि 1 मोल CO2 में एटम्स कितने हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो हम पढ़ चुके हैं, 6.02 into 10⁻23 एटम्स कितने हैं। तो एटम्स के लिए आपने क्या करना है, CO2 में एटम्स कितने होंगे, आपने मल्टीप्लाई कर लेने हैं किसको बच्चों, एटॉमिक मोल्स को। एटॉमिक मोल्स CO2 में कितने हैं, 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 into 10⁻23 से, तो ये हो जाएंगे एटम्स। ये क्या हो जाएंगे, एटम्स। सिर्फ 6.02 into 10⁻23, देन दे आर मॉलिक्यूल्स। 3 को मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिल गए, एटम्स। तो यहाँ पे कितने पूछ रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स कितने एटम्स। इस तरीके से आप मतलब ऑप्शन इस तरीके से भी हो सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय Na, और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 0 का 0 18, 3.06 18.06 into 10⁻23 एटम्स। या और भी ऑप्शन बन सकता है, कैसे, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें, 1.806 into 10⁻24 एटम्स। हो गए बच्चों, ये होते हैं एटम्स सारे, किसमें, एक CO2 में। एक CO2 में कितने एटम होंगे बच्चों, इतने एटम्स होंगे। उसके बाद ये वाला 4.4 ग्राम CO2 कंटेन डैश मॉलिक्यूल्स। अब CO2 की बात करें तो इसका मास होता है 44 के बराबर, 44 कंटेन 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, एटम नहीं पूछ रहा। अब इस प्रॉब्लम में मॉलिक्यूल्स, अब इसने पूछा यहाँ पे क्या है, 4.4 में कितने हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक पॉइंट पीछे लेनी है, एक पॉइंट पीछे लेनी, मतलब एक पावर जो है वो आप डिक्रीज कर दें, मतलब 4.4 ग्राम कंटेन 6.02 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये सिर्फ क्या होगा हमारा, एक पॉइंट, एक जो है ना पावर हमारा कम हो गया, क्योंकि पॉइंट एक पीछे गई है। इससे ऑप्शन बहुत सारे बन सकते हैं बच्चों। ऑप्शन किस तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं, वो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि CO2 के लिए हम ऑप्शन किस तरीके से बनाएंगे। CO2 देखें 44 है, 44 में से ऑप्शन 4.4 भी बन सकता है, 0.44 भी बन सकता है, 0.0044 भी बन सकते हैं। ये क्योंकि पॉइंट ही मूव करनी है, बस पॉइंट मूव करके ही ऑप्शन आपको बना कर देंगे। मतलब ये 44 में से 440 बन सकता है, 4400 कुछ भी बना सकते हैं। या तो फिर ऐसे करेंगे, 44 का हाफ 22, उसका हाफ 11 का हाफ क्या होता है आप लोगों ने ध्यान में रखना है, 5.5, या डबल करेंगे 88, तो आप ऑप्शन इस तरीके से बना सकते हैं, 5500 इस तरीके से, या 1100, ऐसे ऑप्शन बने हुए होते हैं। जो एमसीक्यूज होते हैं इनमें ऑप्शन ऐसे ही बने, आपने जस्ट क्या करना है, हाफ करने, डबल करने, पॉइंट को मूव करनी है बस। आप नॉन जीरो पर पहले पहुंचे, पहले कहाँ पे पहुंचे, नॉन जीरो पर। जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस तरीके से। अब ये देखें क्या है, 1.7 ग्राम NaCl कंटेन डैश आयंस ऑफ Na। यहाँ पे पूछ रहा है सोडियम के कितने आयंस आएंगे इसमें। आप लोग कैसे, पहले तो आप लोगों ने क्या करना, नॉन जीरो पे जाना है। नॉन जीरो पे कैसे जाएंगे, ये देखें, एक NaCl का मास होता है 58.5, 58.5 में से हमें 117 करना है,
ये किस तरीके से आप डबल करके देखें, आप डबल करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 117। क्या आएगा बच्चों? 117। पूछ रहा है आंस कितने होते हैं Na के, तो इसमें आंस जो Na के हैं वो है 6.02 इंटू 10⁻23। किसमें? एक NaCl में जो Na के आंस होते हैं वो इतने हैं, मतलब 58.5 में इतने। अब इसका पहले किया डबल, तो आप इसको भी क्या करें? डबल करेंगे, हो जाएंगे 12.02 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे एक पॉइंट पीछे की हुई है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट पीछे करें तो हो जाएगा 11.7। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा ये 1.202 इंटू 10⁻, मतलब 04, यहाँ पे 2 नहीं 04 इंटू 10⁻23। ये हो गया। इस तरीके से मतलब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? 1.204 इंटू 10⁻23। इसी तरीके से आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड एमसीक्यूज आप लोगों से डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर आप वो एमसीक्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप वो एमसीक्यूज पिक निकाल कर भेज दें। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा वो डायरेक्ट मेथड से करके बताऊंगा। पर शर्त क्या है कि वो एमसीक्यूज हो किससे? जो एमसीक्यूज लास्ट में बने हुए होते हैं पुराने पास्ट पेपर्स या कहीं पे, आप लोग हाथ से बनाएंगे तो फिर वो फार्मूला के थ्रू होंगे, डायरेक्ट मेथड से नहीं होंगे। क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से बनाना आपने, जैसे मैंने यहाँ पे बताया किस तरीके ऑप्शन बनते हैं। ऑप्शन वो बनाए जो, अगर हम किससे सपोज करें आपने CO2 के ऑप्शन बनाए, तो 44 को डबल ट्रिपल ज़्यादा बढ़ाने से कम करने से ऑप्शन बने, वो आपने नॉन जीरो निकालने हैं। वो नॉन जीरो निकालेंगे तो फिर डायरेक्ट मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और एमसीक्यू में होते भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही नंबर दिए हुए होते हैं जो डायरेक्ट नंबर से हों। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करनी है, वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ में कंफ्यूज किया है तो 2-3 बार आप इस लेक्चर को देखें, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर।